जय हिंद। स्टार्ट करते हैं आज के यानी 23 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में पूर्वी भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा बना है? पूर्वी भारत का नंबर 1 राज्य बिहार बना है। डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार पूर्वी भारत का नंबर 1 राज्य बना। राज्य ने ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त व्यवस्था और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जबकि जिलों में भागलपुर ने पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है। भागलपुर को पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। बिहार की राजधानी पटना है, जबकि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हैं राज्यपाल बिहार के। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है। बिहार की गोगा बिल झील को भारत का 94वां रामसर साइट बनाया गया। गोगा बिल झील को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल जी हरिकेश राय को नियुक्त किया गया। आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया। 22 मार्च 2026 को बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया। 22 मार्च 2026 को। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मई 2026 में भारतीय राष्ट्रीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम का मुख्य विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो डेव कजिंस को भारतीय राष्ट्रीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम का मुख्य विदेशी कोच नियुक्त किया गया। डिटेल देख लेते हैं। मई 2026 में भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तीरंदाजी संघ ने अमेरिका के पूर्व विश्व चैंपियन डेव कजिंस को भारतीय राष्ट्रीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम का नया विदेशी मुख्य कोच नियुक्त किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ देख लेते हैं रिलेटेड पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने गोविंदर सिंह को भुगतान और निपटान प्रणाली का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फ्रेडरिक सोज को नियुक्त किया गया है। CBI के निदेशक प्रवीण सूद को पुनर्नियुक्त किया गया 1 साल के लिए। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत का नया CDS नियुक्त किया है। 3rd नंबर के CDS होंगे। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया। देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया गया। इस साल भी 22 मई को ही मनाया गया। थीम क्या था? वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। अब देख लेते हैं अभी तक मई में किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया गया, इंपॉर्टेंट कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। जबकि 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया 14 मई को। जबकि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और समाज दिवस तथा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया 17 मई को ही। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया गया। जबकि 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस 19 मई को मनाया गया। और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया 20 मई को। देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास है, कैबिनेट स्तर पर भारत का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो या मंत्रालय किस राज्य ने बनाया? तो किसने बनाया है कैबिनेट स्तर पर? केरल ने बनाया है। अब देख लेते हैं डिटेल में। केरल ने हाल ही में कैबिनेट स्तर पर भारत का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो
बनाया है। वरिष्ठ नेता पी.के. कुन्हालीकुट्टू को इस एआई मंत्रालय या उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप का प्रभार सौंपा गया है। केरल सरकार द्वारा घोषित राज्य के दीर्घकालिक आईटी विजन 2031 के तहत केरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी KAIM स्थापित किया जाएगा। किस विजन के तहत? आईटी विजन 2031 के तहत कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में BD सतीशन है, जबकि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य केरल बना। केचुए की ड्राविडा वजीनिया नामक नई प्रजाति केरल में खोजी गई। अटकल पोंगल त्यौहार केरल में मनाया गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, राष्ट्रमंडल शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किसे चुना गया है? तो भरत सिंह चौहान को चुना गया है, पुनर्नियुक्त किया गया है। अनुभवी भारतीय खेल प्रशासक भरत सिंह चौहान को राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किया गया है। राष्ट्रमंडल संघ यानी CCA का चुनाव 2026 श्रीलंका में आयोजित किए गए थे। राष्ट्रमंडल स्कूल शतरंज चैंपियनशिप का पहला संस्करण अक्टूबर 2026 में मलेशिया में आयोजित की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है भी, क्योंकि पहला संस्करण होगा राष्ट्रमंडल स्कूल शतरंज चैंपियनशिप का। राष्ट्रमंडल शतरंज संघ के उपाध्यक्ष के रूप में देख ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में स्थान सुरक्षित करने वाला पहला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम बने हैं, पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं मयंक चक्रवर्ती हैं, जबकि भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर हैं अरोन्य घोष। ये भी हाल ही में हुआ है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में स्थान सुरक्षित करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं अरविंद चिदम्बरम, ध्यान में रखिएगा ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में केंद्र सरकार की अधिक परियोजनाओं जिसमें संख्या और कुल लागत के मामलों में परियोजनाओं को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा राज्य भारत के केंद्र सरकार के सबसे अधिक परियोजनाओं को लागू किया है? तो महाराष्ट्र। सेकंड पर है यूपी, सेकंड नंबर पर, फर्स्ट पे महाराष्ट्र। डिटेल देख लेते हैं। भारत में केंद्र सरकार की प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं को लागू करने और उनमें अधिक पूंजी निवेश प्राप्त करने के मामलों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, जबकि उसके बाद यूपी दूसरा स्थान पर है। महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार के 215 से अधिक प्रमुख योजनाएं चल रही। महाराष्ट्र में 215 से अधिक प्रमुख योजनाएं चल रही, जिसमें कुल लागत लगभग 5.5 ट्रिलियन है, जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 180 परियोजनाएं चल रही है, जिसकी कुल लागत 4.3 ट्रिलियन से अधिक है। नोट में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, PM मुद्रा योजना के लाभार्थियों की संख्या के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में पहले पायदान पर है। लाभार्थियों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल वाटर समिट 2026 में यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में दुनिया की शीर्ष 5 वैश्विक जल उपयोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा बना है? तो बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड दुनिया में टॉप 5 में स्थान हासिल किया है। डिटेल में देख लेते हैं। ग्लोबल वाटर समिट 2026 में यूटिलिटी ऑफ ईयर श्रेणी में दुनिया की शीर्ष 5 वैश्विक जल उपयोगिताओं में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड है। ग्लोबल वाटर समिट 2026 स्पेन के मैड्रिड में
आयोजित किया गया। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड का कावेरी स्टेज 5 जल परियोजना को वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर श्रेणी में दुनिया के शीर्ष 5 परियोजनाओं में भी शामिल किया है। किसको? कावेरी स्टेज परियोजना, पेयजल परियोजना को, जो कि स्टेज 5 का है। ये तो अलग अति और भी है, ये ध्यान नहीं रखना जरूरी है। हाँ, इस सम्मेलन में बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व यानी बेंगलुरु का अध्यक्ष BWSSB के अध्यक्ष राम प्रसाद मनोहर ने किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने सम्मानित किया है? तो कौन सम्मानित किया है? एग्रीकोला मेडल से खाद्य एवं कृषि संगठन FAO PM मोदी को सम्मानित किया है। डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का एक विशेष एजेंसी है। यह पुरस्कार रोम में स्थित FAO के मुख्यालय में महानिदेशक WQ डेंगियो द्वारा प्रदान किया गया। एग्रीकोला शब्द लैटिन एग्रीकोला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किसान होता है। अब देख लेते हैं जो हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को और भी पुरस्कार मिला है, जिसमें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो कि नॉर्वे से मिला है, जो कि 32वां पुरस्कार है नरेंद्र मोदी का। जबकि ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन से मिला है हाल ही में। मेडल ऑफ नेसेट इजराइल से मिला है, जबकि ऑर्डर ऑफ ओमान से मिला है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के तहत क्षेत्रीय सहयोग समझौते का वर्ष 2026 के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 2026 के लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया है। डिटेल देख लेते हैं। भारत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष बना है, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय सहयोग संगठन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 22 देश शामिल हैं। वर्ष 2026 में RCA की राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की 48वीं बैठक कौन सी होगी? 48वीं बैठक नई मुंबई भारत में आयोजित की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच EV बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत ने वर्ष 2025 में 44 गीगावाट रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापित किया है। भारत प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारत ओलंपिक चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मई 2026 में फर्स्ट ICMR एनुअल क्लिनिकल ट्रायल मीट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट ICMR एनुअल क्लिनिकल ट्रायल मीट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 20 मई 2026 को आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य थीम था अंतर्राष्ट्रीय नवदानिक प्रशिक्षण दिवस, एकीकृत चिकित्सा नवदानिक प्रशिक्षण पर फोकस। कुछ और बैठक देख लेते हैं कि कौन सा बैठक कहाँ हुआ। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली भारत में होगी। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ है? दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुई। राष्ट्रमंडल सांसदों की अध्यक्षता और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन नई दिल्ली में। ब्रिक्स इंडिया 2026 का सम्मेलन हैदराबाद भारत में हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल की द UCP ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2026 में
रस्किन बॉन्ड द्वारा विमोचित की गई नई पुस्तक का नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड द्वारा विमोचित की गई नई पुस्तक जो हाल ही में किया गया है, इसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। इस बुक को विमोचित किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट है फिनेटिक स्पोर्ट्स फोरम इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 230 करोड़ रुपए से अधिक की कुल कमाई के साथ आईपीएल इतिहास में सबसे अमीर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में सबसे अमीर खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने हैं जो 230 करोड़ से अधिक रुपया कमाए हैं। नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किस हवाई अड्डे पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और फीचर वॉल का अनावरण किया है? तो किस हवाई अड्डे पर? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट है हमारे पास भारत और इटली ने किस वर्ष को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह 2027 को मनाने की घोषणा की है। ये रहा प्रीवियस क्लास का, जिसमें जो हमने पिछले क्लास में आप लोगों को दिया था प्रश्न कमेंट में इसका आंसर देने के लिए। इसका आंसर होगा हाल ही में चर्चा में कल्पसर परियोजना मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत आ गया है। इसमें ऑप्शन होगा ए राजस्थान, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र होगा। तो यह गुजरात में स्थित है। गुजरात से यह कल्पसर परियोजना गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन फॉर यू, आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर देना है। हाल ही में 2026 के एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है दोहा कतर में, ऑप्शन बी है हांगझो चीन में, ऑप्शन सी है आइची नागयो जापान में, ऑप्शन डी है जकार्ता इंडोनेशिया में। इसका आंसर आप लोगों को जरूर ही कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, कीप रनिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।